मेहताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मैंने जो वीलॉग करना है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने साफ़ियों से एक गिला किया है, और वो गिला ये उन्होंने किया है कि जो जर्नलिस्ट हैं वो जो इकनॉमिक फ्रंट पे उनकी कामयाबियां हैं और जो इकनॉमिक फ्रंट पे हुकूमत ने मुख्तलिफ बकौल उनके जो सक्सेसेस हासिल की हैं, जो जर्नलिस्ट हैं उसकी तारीफ़ जो है वो नहीं कर रहे। देखें, बुनियादी तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब को ये बात मैं कुछ चंद हक़ाइक़ जो है उनके सामने रखना चाहता हूँ। जब से पीटीआई की हुकूमत आई है, पाकिस्तान का पर कैपिटा इनकम कम हुआ है। पाकिस्तान की इकॉनमी का साइज़ जो कि ओवर $300 बिलियन था वो भी श्रिंक हुआ है। पहले साल भी श्रिंक हुआ, दूसरे साल भी उसके अंदर इन डॉलर टर्म्स बड़ी मेजर किस्म का जो है वो कॉन्ट्रैक्शन हुई। उसके अंदर जीडीपी ग्रोथ जो कि नून के ज़माने में 5.8% के लगभग थी, वो कॉन्ट्रैक्ट हो के नेगेटिव 0.4% आ गई। आपके जो रेवेन्यूज़ थे, जो टैक्स रेवेन्यूज़ थे, FBR के रेवेन्यूज़ थे, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि वो 2 सालों के अंदर फ्लैट रहे हैं। इन जो अभी मौजूदा 10 महीने गुजरे हैं उनके अंदर उनमें डबल डिजिट की ग्रोथ आई है। इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट के अंदर आ गई थी। पिछले माह से यानी इस माह के दौरान जो अप्रैल का फिगर आया है उसमें दोबारा से डबल डिजिट के अंदर दाखिल हो चुकी है। अब मैं कुछ पॉजिटिव जो इन्होंने अचीव किया है वो मैं बताना चाहता हूँ। करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा था जब पीटीआई की हुकूमत आई, इन्होंने उसके अंदर कमी की है, लेकिन इन्होंने इकॉनमी को स्लो डाउन करके आप करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम किया है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका करंट अकाउंट मैनेजेबल लेवल के अंदर होना चाहिए, यानी इतना आपका करंट अकाउंट डेफिसिट हो कि जिसके नतीजे में आपकी ग्रोथ तो भी चोक ना हो रही हो और आप नॉन डेट क्रिएटिंग इनफ्लोज के ज़रिए या थोड़ा बहुत डेट लेकर भी उसको आप फाइनेंस कर रहे हो। बहुत ज़्यादा ना हो लेकिन मैनेजेबल लेवल में करंट अकाउंट डेफिसिट डेवलपिंग कंट्रीज़ का होना चाहिए। दूसरी जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि रेमिटेंसेस पिछले काफ़ी महीनों से 9-10 महीने से बड़ी ज़बरदस्त उसके अंदर ग्रोथ है। एक और तारीफ़ के काबिल चीज़ है वो कोविड के बाद जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो मेजर्स लिए थे वो बड़े ज़बरदस्त थे और उसने इकॉनमी को सहारा देने में और आम बंदे को सहारा देने में काफ़ी जो स्टिमुलस पैकेज था उसका रोल बड़ा ज़बरदस्त था। लेकिन आपकी ओवरऑल जो इकनॉमिक पॉलिसी है वो उसका इम्पैक्ट इतना बुरा है कि आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन हो गई है प्राइम मिनिस्टर साहब। और आपको तो मेरे पास अल्फाज नहीं है और पार्लिमानी अल्फाज ऐसे नहीं है, चूँकि आप अभी तक मैं ये समझता हूँ कि आप इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। चूँकि जब तक प्रूव नहीं होता कि आप सिलेक्टेड हैं, इसलिए मैं सीधे जर्नलिस्ट मैं नहीं कहूँगा कि आप सिलेक्टेड हैं, अभी तक मैं ये कहूँगा कि आप इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन आप कंटेनर पे खड़े हो के आप जो बातें करते थे, मैं समझता हूँ हम जर्नलिस्ट तो उतनी बातें कर ही नहीं रहे, और जितनी लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है, अगर आप उन लोगों आप प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी नब्ज़ पे आपका हाथ होना चाहिए। वो तो बहुत तंग है। जो पाकिस्तान का आम तबका है उसकी ज़िंदगी आपके इन 2.5-3 सालों के अंदर उसकी ज़िंदगी वाकई अजीरन हो चुकी है, और उनका जो है वो नातका जो है वो ऑलमोस्ट बंद है। तो आप किस तरह से, हम किस बात पे आपकी तारीफ़ करें? देखिए, मुझे 22 साल हो गए हैं जर्नलिज्म करते हुए। मैं पीपल्स पार्टी की 2008 से 13 की हुकूमत को वर्स्ट हुकूमत कहता था, लेकिन आपने कमाल कर दिया है, आप सबको पीछे छोड़ गए हैं। मैं अक्सर आपके मिनिस्टर्स के पास जाके उन्हें कहता हूँ कि मुझे कोई पॉजिटिव साइड ऑफ द स्टोरी बताएं, क्योंकि मैं उसके बारे में लिखना चाहता हूँ। वाकई मैं अपनी स्टोरीज़ को बैलेंस करना चाहता हूँ। एक तो आपका कोई डिफेंड करने वाला नहीं है जो आपको डिफेंड करे, और वो डिफेंड भी किस बात पे करे, डिफेंड करने की काबिल कोई चीज़ ही नहीं है, किस तरह से वो डिफेंड करे। तो आपने जो है वो लोगों को इतना तंग कर दिया है
कि हम किस बुनियाद पे आपकी तारीफ़ करें, किस चीज़ पे तारीफ़ करें। अभी शौकत तरीन साहब आए हैं, वो डूअर हैं, वो काम करना चाहते हैं, लेकिन उनकी प्लेट फुल है। अब वो किस हद तक डिलीवर करते हैं और किस हद तक अपने नर्व्स पे काबू रखते हैं और किस दिन जो है या कितने महीनों में जो है वो छोड़ के चले जाते हैं, ये भी डिपेंड करता है। पता नहीं है कि वो क्या करेंगे, चूँकि आपकी हुकूमत के अंदर रह के किसी भी जो काम करने वाला आदमी है उसके लिए डिलीवर करना इंतहाई मुश्किल है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि आपकी काबीना के अंदर भांत भांत की मुख्तलिफ बोलियाँ बोलने वाले लोग हैं, उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, और वो किसी भी जेन्युइन आदमी को काम करना उनके साथ मिल के बड़ा मुश्किल है। तो ये सारी वजूहत हैं। अगर आप इस तनकीद को ये समझते हैं कि मुखालफत कर रहे हैं, तो बैसियत वॉच डॉग, बैसियत जर्नलिस्ट हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम जो चीज़ें ख़राब हैं उनकी निशानदेही करें विद दिस इंटेंशन कि आप उनके अंदर बेहतरी लेकर आएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ तारीफ़ें सुनना चाहते हैं तो भाईजान आप PTV देखा करें, आप APP की खबरें वो पढ़ा करें। पाकिस्तान के इंडिपेंडेंट मीडिया का गला आपने वैसे ही बड़ा घोंट के रखा हुआ है, लेकिन इससे ज़्यादा जो है वो हम आपकी तारीफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि आप इस तारीफ़ के काबिल ही नहीं हैं। अगर आप डिलीवर करें और हम जैसों को आप ये साबित करें, जब आप डिलीवर करेंगे ना, पाकिस्तान के लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट करना छोड़ देंगे। आप यकीन कर लें, हमारी अपनी क्रेडिबिलिटी स्टेक हो जाएगी। लेकिन अगर आप डिलीवर नहीं करेंगे और आप सहाफ़ियों को ख़रीद के आप अपनी तारीफ़ें करवाना चाहते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। पाकिस्तान में माजी के हुक्मरानों को भी इस तरह का फ़ायदा नहीं हुआ, आपको भी नहीं होगा। आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करें, चीज़ों को डिलीवर करें और लोगों की ज़िंदगी के अंदर रिलीफ लेकर आएँ। अगर आप ये नहीं करेंगे तो सहाफ़ियों से गिला आपका बनता नहीं है। और मैं आपको ओपनली ऑफ़र कर रहा हूँ, आप अपने किसी भी नुमाइंदे को कहें मुझे कोई पॉजिटिव साइड ऑफ द स्टोरी बताए, लेकिन पॉजिटिव साइड ऑफ द स्टोरी से मुराद ये नहीं है कि आप जो कहेंगे वो मैं मान लूँगा। आप कन्विंस करें, अगर किसी भी इकनॉमिक पॉलिसी पे आप कन्विंस करें कि आप बेहतरी ला रहे हैं आवाम की ज़िंदगी के अंदर, आई वुड बी हैप्पी टू राइट ऑन इट। लेकिन अगर आप धौंस धांधली और गुंडागर्दी के ज़रिए और अपने जो आपके वो छोड़ देते हैं ट्विटर के ऊपर गालियाँ देने के लिए, अगर आप उनके ज़रिए हमें कन्विंस करना चाहते हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम इन चीज़ों से डरने वाले नहीं हैं और हम अपना काम करते रहेंगे और आप अपना काम करते रहें। 3 साल की कारकर्दगी आपकी बुरी तरीन कारकर्दगी है, इसको बेहतर करें। हम बिल्कुल लिखने के लिए तैयार हैं। महताब हैदर को नए वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।